वाशरूम के अंदर बहुत सारी बुरी चीजें होती हैं। जवान मेरी बात पर तवज्जो फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बैतुल खिला में जाते हो ना, वाशरूम में जाते हो, तो गंदी चीजें होती हैं वहां, शैतान होते हैं, जिन्नात होते हैं, ये गंदगी पे होते हैं। जब तुम वाशरूम जाओ, बैतुल खला जाए, तब भी दुआ मांगो। क्या दुआ मांगो? वो दुआ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई और बुखारी में है। कहा, पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। कहो, ऐ अल्लाह, नापाक चीजों से मैं तेरी पनाह मांगता हूं, वो नर हो या मादा हो। वाशरूम के अंदर बहुत सारी बुरी चीजें होती हैं। जवान मेरी बात पर तवज्जो फरमाए, वहां बहुत सारी गंदी चीजें होती हैं। इंसान कई दफा वाशरूम में जाता है, उसे वसवसे ज्यादा आते हैं। ये नोट करें मेरी बात को। असल में ना हम बात ढूंढ रहे हैं इलाज अपनी बीमारियों का, हालांकि इलाज तो सारा मदीने वाले रसूल के पास मौजूद है। महबूब के पास सारी दवाइयां हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम देखे ना, इंसान वाशरूम में जाता है, उसे वसवसे आते, बुरे ख्यालात आते, वो गुनाह की तरफ कई दफा मायल होता है। तो कहा, तू दुआ पढ़ के जा। अब आप देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दुआ सिखाई मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। कौन सी दुआ? वाशरूम से निकलने की। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, एक हदीस में लफ्ज़ है गुफरानका, गुफरानका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश चाहता हूँ। और जो मशहूर और मारूफ है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रवायत फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ाब आफानी। फरमाया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। वाशरूम से निकला है तो कह रहा है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझसे अजियत दूर की, व आफानी, और तूने मुझे आफियत अता कर दी।